तो मौसम किस तरीके से राहत देता हुआ यहां पर नजर आएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जो है वो अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीकानेर से आशुतोष मेरे साथ हैं, हमारे साथ साथ ललित भी मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ललित जुड़ रहे हैं जयपुर से। ललित, कैसा मौसम है फिलहाल, क्योंकि कल भी हमने देखा किस तरीके से करवट जो है यहाँ पर मौसम ने बदली थी, आज किस तरीके का मौसम जो है नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सुमित, अगर बीते 48 घंटों की बात की जाए तो प्रदेश में मौसम सुहाना बन चुका है। मई में जहां भीषण गर्मी लोगों को सताती है, तो वहीं इस बार मई के अंत में जाते जाते जो ये बारिश की बूंदें हैं उन्होंने लोगों को राहत दी है। और कल शाम को जो तेज़ अंधड़ चला, तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक राजधानी जयपुर में जो अंधड़ चला, उसके चलते कई पेड़ धराशायी हो गए, होर्डिंग टूट गए। इसके साथ ही कई जगहों पर वज्रपात की भी स्थिति देखने को मिली। रात को एयरपोर्ट के इलाके की अगर बात की जाए तो 10:15 बजे सबसे ज़्यादा वज्रपात वहां पर दर्ज किया गया था। इसके साथ ही राजधानी जयपुर के करीब सभी हिस्सों में तेज बारिश का दौर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक चला था। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के करीब सभी जिलों में यही हालात बने हुए थे। गर्मी से अगर बात की जाए तो कल बीते दिन यानी कि बीते 24 घंटों में दिन का तापमान 3 से 11 डिग्री तक दर्ज किया गया। मतलब 3 से 11 डिग्री तक गिरा, यानी कि प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहां दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं करीब 1 दर्जन जिलों में 35 डिग्री से नीचे पहुंच गया। पिलानी की हम बात करेंगे, पिलानी में बीते 3 दिनों से दिन का तापमान 18 डिग्री गिरा है, यानी कि जो तापमान 36 डिग्री तक 46 डिग्री तक पहुंच गया था, वह अब महज 25 से 26 डिग्री पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में प्रदेश में जो भीषण गर्मी और उमस का सितम था वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में कई हिस्सों में दोपहर के बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की चेतावनी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है कि प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा जिलों में आज भी शाम को तेज अंधड़ के साथ तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही सीकर, भरतपुर, जयपुर जिले में ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। यानी कि जो ये पश्चिमी विक्षोभ पिछले 3 दिन से राजस्थान में सक्रिय है, उसका असर आज और देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो 26 मई से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क बनेगा, विशेष तौर पे जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। 27 मई से एक बार फिर से प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को सताते हुए नजर आएंगे। जी समित, बिल्कुल, यानी एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिलहाल राहत है। कोटा की अगर यहां पर बात करें, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, कोटा वासियों को कितनी राहत इससे मिली है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो पूरे कोटा जोन में, पूरे कोटा संभाग में बना हुआ है। कल एकाएक मौसम बिगड़ा, मौसम का मिजाज बिगड़ा, जिसके बाद में तेज हवा, आंधी, तूफान, बिजली कड़कने के साथ में बारिश की शुरुआत होती है और फिर एकाएक ओलावृष्टि। मौसम का जो मिजाज बिगड़ा, उसके बाद में शहर के कई इलाकों में नुकसान भी देखा गया, तबाही देखी गई। बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि सब्जियों को नुकसान हुआ है ओलावृष्टि की वजह से। तो बारिश के बाद में आपको बता दें कि कई इलाकों में पूरी रात जो बिजली है, शहर के ज़्यादातर इलाकों में निजी बिजली कंपनी ने सभी जो फीडर्स हैं वो बंद कर दिए और कई इलाके 1 से 6 घंटे तक पूरी तरह से अंधेरे में डूबे रहे। कई इलाकों में तो आज पूरी रात अंधेरे में कटी। लेकिन इन सब के साथ में आपको बता दें कि जो मौसम है वो ज़रूर सुहाना बना हुआ है, सुकून देने वाला बना हुआ है। जो भीषण गर्मी बनी हुई थी, जो सूरज की जो तपिश थी वो बनी हुई थी, वो फिलहाल कम हुई है, क्योंकि तापमान में अच्छी खासी जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। हवा में भी जो ठंडक है वो महसूस की जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के जो मिजाज है वो बिगड़े हुए थे और आखिरकार कल जो इसका असर है वो पूरे स्वभाव पर देखने को मिला। और आज अगर बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि दिन के बाद, जैसा कि अभी ललित बता रहे थे, दिन के बाद में फिर तेज हवा, आंधी, अंधड़ का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है और इसके बाद में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। लेकिन फिर नौतपे की शुरुआत हो रही है और जैसा कि है कि 27 मई के बाद में जो तेज गर्मी का रौद्र रूप है वो फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि जो मौसम है वो सुकून देने वाला है। सूरज की जो तपिश है वो कम हुई है, हवा में जो ठंडक है वो महसूस की जा रही है और लोग जो कहीं ना कहीं गर्मी से परेशान थे उन्हें जो भीषण गर्मी से राहत मिली है। सूरज की तपिश कम हुई है, तापमान में गिरावट भी देखी गई है। बिल्कुल, तापमान में गिरावट जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और मेरे साथ यहाँ पर बीकानेर से त्रिभुवन भी हमारे साथ। बीकानेर में किस तरीके का मौसम जो है, लगातार जिस तरीके का असर, अगर हम यहाँ पर कोटा की बात करें, जयपुर की बात करें, पश्चिम विक्षोभ का नजर आया त्रिभुवन, वहाँ पर भी कितना असर है, तापमान में कितनी गिरावट?
जिसमें जो पिछले कई दिनों से भयंकर गर्मी पड़ी थी, जो आग उगल रही थी, उससे रात से राहत मिली है। कल रात से जो शाम से अचानक जो एक बवंडर उठा था, जो सीमावर्ती क्षेत्र में काफ़ी लंबा समय चला, उसके बाद जो बरसात हुई और उसके साथ जो ओलावृष्टि हुई, उसके बाद तापमान में कहीं न कहीं गिरावट हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वो बवंडर चला, तो सीमावर्ती क्षेत्र है, खाजूवाला है, छत्तरगढ़ है, पूगल, साथ ही लून कंडीशन की बात करें तो वहाँ नुकसान भी बहुत हुआ है। सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं, तो वहीं जो विद्युत आपूर्ति है वो भी बाधित हो गई है। हालांकि जिस तरह से वहाँ नुकसान हुआ है, उसको लेकर जो आपदा मंत्री है वो खुद रात को वहाँ गए थे, उनका जायजा लिया था, लेकिन जो राहत मिली है छींटों से, उससे लोगों को काफ़ी राहत है। और पारा है जो कहीं न कहीं गिर गया है, जिससे रात भी ठंडी हो गई थी। आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह जिस तरह से हमेशा उठते ही गर्म हवाएं चलती थी और लू के थपेड़े लगते थे, आज वही हवाएं ठंडी है और लोगों को राहत मिल रही है, हवाएं भी तेज़ है। और ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है कि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो 1-2 दिन रहेगा और उसके बाद वापस लू के वही थपेड़े मिलने को मिलेंगे। हालांकि जिस तरह से मौसम ने अपनी करवट बदली है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है और साथ ही जिस तरह का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी लोग चिंतित है, क्योंकि पहले से ही जो बीकानेर का सीमावर्ती क्षेत्र है वो नहरीबंदी से और पानी की किल्लत से परेशान था। ऊपर से जिस तरह से ये रात को बवंडर चला था वो इतना तेज़ था कि कई छप्पर, कई टीन शेड है जो उड़ गई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे मौसम विभाग ने आशा जताई है कि 2 या 3 दिन बाद में वापस वही लू के थपेड़े हैं जो लगेंगे और मौसम अपनी करवट बदलेगा। जी बिल्कुल, यानी एक बार फिर से जो है उसी तरीके की तपिश जो है वो यहाँ पर प्रदेशवासियों को झेलनी होगी। ललित, अगर बात करें फिलहाल की जो है बारिश की, ये किसानों को राहत पहुंचाती नजर आ रही है या मुश्किलें बढ़ा रही है? जी सुमित, अगर बात की जाए नौतपा से पहले की बारिश की, तो नौतपा से पहले होने वाली जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देती है, क्योंकि नौतपा वो अगर इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सूरज जब धरती के सबसे नज़दीक होता है तो इस दौरान जो गर्मी पड़ती है वो आने वाले मानसून को तय करती है कि आने वाले मानसून में किस तरह की बारिश होगी। और हमेशा नौतपा से पहले एक जो विक्षोभ बनता है, यानी कि जो गर्म हवाएँ हैं वह ऊपर की ओर बहती हैं, उससे एक ऐसा तंत्र बनता है जिसके चलते तेज़ धूल भरी आंधी बारिश दर्ज की जाती है और ये उसी का असर है। हालांकि कई बार हमने देखा है कि बीते कुछ सालों से लगातार कई अंधड़ की शिकायतें भी मिलती आई हैं। कल भी बीते दिन हमने देखा था कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज़ अंधड़ धूल भरी आंधी के चलते कई जगह नुकसान भी देखने को मिला। कई जगह जो बिजली के पोल थे वो धराशायी हो गए। मेरे सहयोगी हिमांशु और त्रिभुवन जी ने बताया कि किस तरीके से लोग जो रात को 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ये दौर चला था तेज़ अंधड़ का, लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि इतनी तेज़ हवाएँ चल रही थी कि टीन टप्पर उड़ गए थे। जो कच्चे घरों के लोग थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो ये जो दौर है ये आज शाम को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये तंत्र बनता है तो ये 48 घंटों तक सक्रिय रहता है। ऐसे में कल बीती शाम को ये जो तंत्र शुरू हुआ है उसका असर आज भी देखने को मिल सकता है। आज भी शाम को इसी तरह का तेज़ अंधड़ जिसकी रफ्तार तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर हो सकती है, तेज़ धूल भरी हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की जा सकती है। नौतपा से पहले अमूमन इस तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिलता है। कल से नौतपा की शुरुआत हो रही है। हालांकि नौतपा का असर स्टार्टिंग के 1-2 दिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसके चलते अभी मौसम है वो फिलहाल थोड़ा ठंडा बना हुआ है। मौसम शुष्क होने के साथ ही टेम्परेचर में बढ़ोतरी 27 मई से दर्ज होने की संभावना है। एक बार फिर से गर्मी और उमस 4 जून तक लोगों को सताती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर मौसम विभाग की माने तो 27 या 28 मई से केरल के रास्ते देश में मानसून दस्तक देगा। इस दौरान कहीं कहीं जो प्री मानसून की बारिश है वो दर्ज होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल 2 दिन तक राहत रहेगी और उसके बाद एक बार फिर से जो भीषण गर्मी है वो लोगों को सताती हुई नजर आएगी। यानी एक बार फिर से शुरुआत होगी, इसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। लेकिन अगर कोटा वासियों की हम यहाँ पर बात करें, हिमांशु, जाहिर है जब इतनी भयंकर गर्मी हो और लगातार लू के थपेड़े लग रहे हों तो लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। अब राहत महसूस हो रही होगी, बाजारों में भी जो है लोगों का लौटना, सड़कों पर निकलना कुछ जो है लू के थपेड़ों के वक्त के मुकाबले थोड़ा बढ़ा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, क्योंकि जो तापमान है वो 47 डिग्री को छू गया था और ऐसे में समझ सकते हैं कि जैसे 10 बजे
का वक्त होता था, सूरज की तपिश की जो शुरुआत है वो होती थी 11-12 बजे बजने के साथ में सड़क पर पूरी तरह से जो सन्नाटा है वो नजर आने लगता था। लेकिन फिलहाल अगर सड़कों की तस्वीर देखी जाए तो सड़कों पर आज जो आवाजाही है वो ज्यादा नजर आ रही है, लोगों का मूवमेंट जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि सूरज की जो तपिश है वो बहुत कम है। टेम्परेचर में करीब, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, और ऐसे में हवाएं जो है वो ठंडी चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत है, लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत है। घरों से बाहर भी लोग निकल रहे हैं, शाम के वक्त भी जो सड़कों पर लोगों की आवाजाही है वो देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया ललित, हिमांशु और त्रिभुवन, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस्तेमाल